जय हिंद। मैंने की तरह जशवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। इस वक्त हम टिकरापारा थाने में मौजूद हैं। चेतना यादव जो कि अभय यादव नामक एक व्यक्ति की पत्नी बताई जाती है, ये दोनों की जोड़ी ने मिलकर करोड़ों रुपए की ठगी यहाँ पर की है। ठगी का मामला आज सुबह ही संज्ञान में आया है हमारे। इस वक्त टिकरापारा थाने में कम से कम लगभग 20 से 25 लोगों ने आवेदन दिया है कि लगभग 40 लोगों के साथ में उन लोगों ने करोड़ों की ठगी की है सरकारी मकान को दिलाने के नाम पर। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं पीड़ितों से। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। मेरा नाम रवि कुमार सेन है। मेरी छोटी सी दुकान थी सैलून की, उसमें आते थे अभय कुमार। बताया जमीन दलाली का काम करता हूँ, तो मैं अपने लिए और अपने चाचा के लिए 2 ठनी प्लॉट देखा था, उसको खरीद लिया। पैसा दे दिया, करीब 17 लाख के आसपास कैश दिया हूँ, तो 5-6 लाख के आसपास ऑनलाइन दिया हूँ। और अभय कुमार यादव को उसके हाथ में दिया हूँ, उसके ऑफिस में दिया हूँ कैश। क्या बोला था, किस लिए पैसा दिए थे? जमीन के लिए। जमीन खरीदने? हाँ, जमीन खरीदने थे, तो जमीन के लिए दिया था। तो 25 लाख आप दे दिए, उसके एवज में कोई लिखा पढ़ा हुआ था? बस वो स्टाम्प में लिख के दिया है और कुछ नहीं। उसके बाद वो ऑनलाइन रहता है, उसका हिस्ट्री है बस, और कुछ नहीं। कहाँ पे जमीन बता? एक कैश में दिया और कितना? करीब 17-18 लाख कैश में दिया है, 5-6 लाख के आसपास, 5 लाख के आसपास ऑनलाइन दिया है फोन पे के माध्यम से। आप पहले से जानते थे क्या अभय यादव को? अब सैलून है, आता जाता था तो बस परिचय हो गया था। जो 18 लाख है आप अभय यादव के हाथ में दिए थे? जी। और जो कैश है वो ऑनलाइन है? अपनी वाइफ के बारे में बताते थे, वो चेतना यादव करके बताई थी, उनके अकाउंट में डला है। तो उनकी वाइफ भी आई थी कभी सामने आपके? नहीं, ऐसा सामने नहीं आई थी। 1-2 बार हॉस्पिटल में कैश देने गया तो उनके हाथ में कैश थोड़ा बहुत दिया हूँ। कौन सा हॉस्पिटल गए थे कैश देने? सिद्धार्थ चौक के पास बालाजी जो हॉस्पिटल है वहाँ पे। मैं श्रीमती सरिता करकाड़े हूँ, सरोदा नगर पचपेड़ी नाका से हूँ। अभय यादव जो है उन्होंने बताया कि सरकारी मतलब वो है कि सरकार की तरफ से ये आया है कि जो किराए में रहने वाले लोगों हैं उन लोगों के लिए बताया था उन्होंने कि 11 लाख कुछ पैसे बताए थे, 11,60,000 कुछ रुपए बताए थे। इतने में मतलब आपको पूरा मकान मिल जाएगा। तो हम लोग बोले इतना तो हम लोग नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा आपको इकट्ठा नहीं देना है। उन्होंने कहा कि 65,000 पहले देना है ऐसे करके, और फिर वो बुकिंग हो जाएगी 65,000 में, और उसके बाद थोड़ा पैसा 2,30,000 पूरा देने के बाद हम लोगों को घर की चाबी वो 2 महीने में दे देगा। ये बात उन्होंने कहा था। तो हम लोग बोले कि इतना पैसा भी हमारे पास नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि उसको भी 65,000 करके दे सकते हैं, पर हमने मतलब बाहर से कहीं से पैसा लिया और हम लोग बोले कि हम लोग किराए में तो रहते हैं, तो इसलिए हमने 2 महीने में हमको घर मिल जाएगा, हमारा किराए का पैसा बच जाएगा। कितना पैसा दिए? हमने टोटल 2,30,000 रुपए उनको दिया। किसको दिए थे? हमारा एक बार फोन पे हुआ है 65,000 में, 65,000 का उनके वाइफ बताया उन्होंने, चेतना यादव। अच्छा, और बाकी पैसा जो है उससे हुआ था, बैंक थ्रू हुआ था, RTS, वो भी उसी से चेतना यादव के मतलब उसमें हाँ RTGS हुआ था। क्या सरकारी योजना बताया उसने, तो सरकारी योजना तो मैंने कोई कागजात दिया था आपको? जी नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। मैं उसके लिए बार बार उनको बोली, तो उन्होंने कहा कि फोन भी मैं बीच बीच में मैं करती रही कि हमने इतना पैसा दिया है। मैं उनको ये भी बोली कि भैया आपने तो हम बताया है ऐसे कि इतना मतलब होने के बाद आपको सारी चीजें मिल जाएगी। तो मैंने कहा हम अगर 10,000 15,000 भी किसी को देते हैं तो उसका भी हम कोई रिसिप्ट लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैडम इसमें कुछ दिन लग जाता है, वो हो जाएगा, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। अभी कुछ दिन पहले ही मतलब मेरे ख्याल से 1-आध महीना या 15-20 दिन होगा, तो उस बीच में फ़ोन की तो तब भी उन्होंने यही बात कहा कि आपको बस उसका टाइम हो गया है। बोले 2 महीना में आपको आपका घर मिल जाएगा, चाबी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब 2 दिन पहले मुझे ये पता चला कि वहीं पचपेड़ी नाका में यादव से आपकी मुलाकात कैसे हुई? जान पहचान कैसे? जान पहचान तो एक मतलब वहीं घर के पास एक भाभी रहती है, उन्होंने ऐसे ही मुझे बताया कि यहाँ पर एक मतलब है, ऐसे बता रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे किराए से रहते हो तो मतलब ले लेना चाहिए, इस टाइप से बताए। तो मैं वहाँ गई, वहाँ मतलब किराए से ही उन लोग सब लोग रहते हैं, हम लोग भी रहते हैं किराए से।
तो वहाँ गई तो उन्हें बताया कि हाँ वो अभय भैया यहीं रहते हैं, तो वो मुझसे मिले। वो भी किराए से रहते हाँ हैं? वो भी किराए से रहते हैं, सरोदा नगर में ही रहते हैं। ठीक है, अभी शासन प्रशासन क्या चाहते हैं, क्या अपील करते हैं? हम चाहते हैं कि उनको मतलब कहीं से भी ढूंढ के निकाला जाए, और हम लोगों का जितने भी बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कि मेरा अकेले का पैसा यहाँ फंसा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, उनसे पैसा वो किया जाए। और सबसे पहली बात तो उनकी वाइफ जो बताया जा रहा है, और उन्होंने बताया हम लोगों को कि चेतना यादव उनकी वाइफ है, वो उनकी वाइफ नहीं है। 4 सालों से उन्होंने बताया कि 4 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। वो किराए से, आपको क्या लगता है दोनों मिलकर काम कर रहे थे? वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये बात निश्चित है, वो निश्चित है, क्योंकि उनका अगर हमारा पैसा सब कुछ उसमें जा रहा है।